नमस्कार, अपना उत्तराखंड में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं आयुषी नेगी। देहरादून में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने वन अग्नि प्रबंधन और सुरक्षा कार्यशाला की बैठक ली। इस दौरान वनों को अग्नि से बचाने के लिए बैठक में चर्चा भी की गई। इस मौके पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने वन अग्नि की भेंट चढ़ने वाले कर्मचारियों के परिजनों को मिलने वाली राशि को लेकर एक बड़ी घोषणा की है। सीएम ने मुआवजा राशि को 2 लाख से बढ़ाकर 15 लाख कर दिया है और साथ ही साथ सीएम ने यह भी कहा कि पुलिस लाइन की तरह वन कर्मचारियों के लिए भी फॉरेस्ट लाइन बनाई जाएगी। मीडिया से बातचीत करते हुए सीएम ने कहा कि बैठक में वनों को अग्नि से बचाने के लिए महत्वपूर्ण चर्चा की गई और साथ ही वन कर्मियों के लिए कई अहम फैसले भी लिए गए हैं। वन अग्नि से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण डिसीजन लिए गए। पहले जो हमारे 2 कर्मचारी परसों यानी 10 तारीख को वन अग्नि को रोकते हुए बुझाते हुए शहीद हुए, उनको पहले तो श्रद्धांजलि है। उन्होंने वनों को बचाने के लिए अपना जीवन का उत्सर्ग किया है और हमने आज ये निर्णय लिया है कि अभी तक जो इस तरह से हमारे वनकर्मी अग्नि की भेंट चढ़ जाते हैं। तो आपको बता दें कि आज सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने वन अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें तमाम चीजों की घोषणा भी की गई है। तो सीएम वन अग्नि प्रबंधन और सुरक्षा प्रबंधन के साथ बैठक की गई। वन कर्मियों को कई सौगात सीएम ने दी है, जिसमें मुआवजा राशि में बढ़ोतरी की गई है। आपको बता दें कि पहले 2 लाख के करीब ये राशि मिलती थी, लेकिन अब इसे बढ़ाया गया है। तो चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता विशाल विशाल गर्ग सीधे हमारे साथ यहां पर जुड़ रहे हैं लाइव देहरादून से। विशाल, आज सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने वन प्रबंधन के लोगों के साथ बैठक की, जिसमें तमाम चीजों को लेकर चर्चा भी की गई। जानना चाहेंगे क्या कुछ आज बैठक में चर्चा की गई और किस तरीके की घोषणा सीएम के द्वारा की गई है। बिल्कुल आयुषी, मैं बताना चाहूँगा हमारे दर्शकों को कि वन को लेकर के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत लगातार जो है सजग होते हुए नजर आ रहे हैं और जिस तरह से हमारे पहाड़ी जो क्षेत्र हैं उनमें जिस तरह से गर्मी में आग लगने की जो सूचना लगातार मिलती रही है और काफ़ी बड़ी मात्रा में आग अपना रूप ले लेती है, तो उसको लेकर के जो तमाम तैयारियाँ हैं वो पहले से पहले की जाए, उसको लेकर के अधिकारियों के साथ आज मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने बैठक की है, जिसमें इस बैठक में तमाम जो अधिकारी वन के थे वो मौजूद रहे। और साथ ही मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एक बड़ी घोषणा जो की है वो ये है कि जो 2.5 लाख रुपए वो जो वन कर्मचारियों को मिलता था जो कि आग में झुलस जाते थे, अब उसको बढ़ा करके 2.5 लाख से 15 लाख रुपए कर दिया है, जिससे कि उनको जो आर्थिकी है उससे थोड़ी सी निजात मिलेगी और साथ ही जो उनके परिवार वाले हैं उनको इस राशि से थोड़ा सहयोग मिलेगा। साथ ही मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एक बड़ी घोषणा और की है, जिस तरह से हमारे पास पुलिस कर्मियों के लिए पुलिस लाइन बनाई जाती थी, ऐसे ही वन कर्मियों के लिए उन्होंने जो वन लाइन भी बनाई जाएगी, ताकि जो हमारे वन कर्मचारी हैं उनको उससे जो है वहां पर वो बैठ सकेंगे और अपनी जो चीजें हैं उसको जो है वो बढ़ा सकेंगे। आयुषी जी, विशाल, मुआवजा राशि यहां पर बढ़ाई गई है, लेकिन अगर दूसरी तरफ हम देखें तो वन अग्नि एक बहुत ही बड़ी चुनौती है सरकार के लिए, प्रशासन के लिए, क्योंकि फायर सीजन अब नजदीक है। गर्मियों की शुरुआत से ही जो जंगल है उनमें काफी आग देखी जाती है और चुनौती इसलिए बन जाती है क्योंकि आग एकदम से फैलती है, उसे बुझाने में बहुत समय लग जाता है और जिससे वनों को भी काफी क्षति यहाँ पहुंच रही है। तो इसके लिए अब आने वाले समय में प्रशासन की तरफ से क्या किया जाएगा?
बिल्कुल आयुषी, मैं बताना चाहूँगा क्योंकि जिस तरह से हमने लगातार जो देखा है कि उत्तराखंड के जो जंगल है वहाँ पर आग की जो स्थिति है वो भयानक रूप हमेशा ही ले लेती है, तो उसके लिहाज से ये जो बैठक है वो महत्वपूर्ण भी मानी जा रही है। और उसी के लिहाज से पहले क्योंकि हम जिस तरह से देख रहे हैं कि उत्तराखंड में लगातार कोई ना कोई आपदा जिस तरह से बनी रहती, तो उसको लिहाज से पहले ही मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत अलर्ट मोड पर हैं और अपने जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनको भी अलर्ट रखना चाहते हैं। और इसी के लिहाज से आज मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अधिकारियों के साथ बैठक ली है कि जिस तरह से क्योंकि फायर सीजन शुरू होने वाला, तो उसको लेकर के जो तैयारियां हैं उस पर पहले से पहले इंतजाम रखे जाएं, क्योंकि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत चाहते हैं कि लगातार जो हमारे अधिकारी हैं वो अपनी नज़र बनाए रखें, क्योंकि आसपास के जो एरिया हैं उनको भी इस आग लगने के कारण काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो उसके लिहाज से भी मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत इसको देख रहे हैं और वन कर्मियों के लिए जो रकम जो बढ़ाई गई है उसके लिहाज से भी हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत है वो अपने कर्मचारियों के लिए भी काम कर रहे हैं और लोगों के हित में भी काम कर रहे हैं। आयुषी जी विशाल, अब राशि यहाँ पर मुआवजा राशि को बढ़ा दिया गया है, 15 लाख इसे कर दिया गया है। बहुत बड़ा अमाउंट ये होता है और कहीं ना कहीं राहत भरी खबर जो वनकर्मी है उनके लिए भी है। क्या कुछ अभी तक प्रतिक्रिया मिल पाई है? किस तरीके की यहाँ पर उनके अंदर भावना देखने को मिल रही है? क्या कुछ उनका कहना है? बिल्कुल आयुषी, हमारे जो वन कर्मचारी हैं वो लगातार अपनी भूमिका बड़ी ईमानदारी से निभाते रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से जब भी हमारे पास इस तरह की सूचना होती है तो वो लगातार अपना रुख जो है वो पहाड़ की ओर करते हैं और आग को बुझाने के जो कश्मकश उसमें लग जाते हैं और लगातार आग को जो बुझाने का कार्य है वो करते हैं। तो उनके लिहाज से भी देखा जा रहा है कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का वो धन्यवाद भी करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो राशि जो 2.5 लाख से बढ़ा करके 15 लाख की है तो उससे कहीं ना कहीं उनको जो एक आर्थिकी है वो मिलेगी, तो इसके लिहाज से भी यह महत्वपूर्ण देखा जा रहा है। धन्यवाद विशाल गर्ग तमाम जानकारी देने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। तो एक बड़ी राहत यहाँ पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दी है। आज वन प्रबंधन के साथ बैठक की जिसमें आने वाले फायर सीजन को लेकर क्या कुछ तैयारी अब की जा रही है इसे लेकर चर्चा की गई। इसी के साथ मुआवजा राशि जो वन कर्मियों को इससे पहले मिलती थी उसमें भी बढ़ोतरी सीएम ने की है। 2.5 लाख से बढ़ाकर 15 लाख इसे अब कर दिया गया है। तो चलिए फिलहाल बढ़ती आगे। चमोली के जोशीमठ के रैणी गांव में आई आपदा के बाद अब सरकार के लिए नीति घाटी में बन रही झील परेशानी का सबब बनती जा रही है, जिसे लेकर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि झील की जो अभी स्थिति है उससे सावधान रहने की जरूरत है, घबराने की जरूरत नहीं है। सीएम त्रिवेंद्र ने बताया कि झील लगभग 400 मीटर लंबी है और गहराई का अभी अनुमान नहीं है। वहां लगातार वैज्ञानिकों की टीम जा रही है। झील का अभी हमको उसकी जानकारी है और उस पर पूरी तरह हमारे सैटेलाइट के माध्यम से उस पर निगाह रखे हुए हैं और मैं समझता हूँ कि अभी तक जो झील की स्थिति है सावधान रहने की ज़रूरत है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। लगभग ये 400 मीटर लंबी है। गहराई का अभी इसमें ज़्यादा अनुमान नहीं आ रहा है, लेकिन जो उसमें जो मुहाने पर जो सिल्ट आया है ऋषि गंगा से और जो रॉथिंग गार्ड जो है तो उसको उसने पुश किया है, उसके कारण वहाँ पर लगभग एक 12 मीटर उसकी हाइट नज़र आ रही है, लेकिन पानी उसमें कितना है अभी वो क्लियर नहीं हुआ है। तो आज भी वहाँ पर टीम जा रही है, वैज्ञानिकों की भी टीम जा रही है और कुछ प्रयास हो रहा है कि कुछ लोग वहाँ पर उनको ड्रॉप किया जाए हेलीकॉप्टर के माध्यम से। बहुत कम सुझाव आए हैं। चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ब्यूरो हेड भूपेंद्र गुप्ता जी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ रहे हैं। भूपेंद्र जी, अभी चमोली फिलहाल जो त्रासदी आई थी, जो जल प्रलय आया था उससे अभी उबरा भी नहीं है, लेकिन एक और बुरी खबर यहाँ पर ये सामने आ रही है कि जो नीति घाटी है उस पर जो झील बन रही है वो अब कहीं ना कहीं परेशानी का सबब बनने वाली है। जिस तरीके से सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को हमने सुना, उनका कहना है कि सावधानी यहाँ पर बरतने की जरूरत है, लेकिन इस पर अभी घबराने की जरूरत नहीं है।
जी बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरीके से संडे के बाद से जो आपदा आई है चमोली के तपोवन में, वहाँ से उसके बाद से जो एक खतरे का पूरा जो माहौल बना हुआ था उसको काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिया गया है। लेकिन देखिए कल जिस तरीके से नदी का जलस्तर बढ़ जाता है और करीब 1.5 घंटे तक का काम बाधित की हुआ, उसके बाद से जो नई जानकारी आई कि जो वहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पर जो है नीति गाँव है, नीति घाटी है, वहाँ पर जो है एक थोड़ा सा पानी का संचय देखा गया। जब उसका अध्ययन किया गया तो ये पहले प्राइमरी फेसी ये पता लगा कि कम से कम जो है वहाँ पर पानी का काफ़ी जो है स्टोरेज हो रहा है। क्योंकि देखिए हम आप अपने दर्शकों को यहाँ ये बता दें कि जो नीति घाटी और जो रेडी गांव है इसके बीच की जो दूरी है करीब 4 से 5 किलोमीटर के आसपास की है। और ये पूरा का पूरा इलाका उससे बर्फ़ से आच्छादित है। मतलब एक तरीके से जैसे जो ग्लेशियर की बात की थी उससे लगा हुआ इलाका है। और पूरा इसके लिए इसी के पास में वहाँ से जो तिब्बत बॉर्डर है, तिब्बत बॉर्डर को दोनों के उसके बीच के इलाका है। तो वहाँ से इसकी जो अभी देखा गया है करीब 400 मीटर का एक लंबी झील बन गई है। तो इस को लेकर के काफ़ी जो है थोड़ा सा ये हो रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आने वाले टाइम पर ये जो है झील एक बड़ा स्वरूप ले ले, या अगर बर्फ़ का और पिघलती है नदी का जलस्तर जो है झील जो है वो नदी के रूप में कहीं ना आ जाए। और तो इस तरीके की आपदाओं को लेकर के जो तमाम जो है आई है, तो इस तरीके से कोई बड़ी आपदा ना आ जाए, या इसके लिए फिर हमें तो पहले से तैयार होना होगा, पहले से अलर्ट होना होगा। तो अभी जो इसकी प्राइमरी फेसी जो जानकारी आई है करीब वो 400 मीटर के आसपास की ये लंबी जो है झील बन गई है। और लेकिन उसमें गहरान कितनी है, उसका घाटी का जो है नीचे डेप्थ कितनी है, तो अभी इसके बारे में अध्ययन किया। आज ही एक वैज्ञानिकों का दल जो है वहाँ पहुँचा है और वो इसके पूरे तमाम चीज़ों का ये अध्ययन कर रहा है कि किस तरीके की इसकी गहराई कितनी है, अगर हो सकता है अगर बर्फ़ पिघल रहेगी तो पानी कहाँ तक का स्टोरेज हो सकता है, और कहीं ऐसा तो नहीं कि आसपास की कोई बोल्डर या कोई चट्टान या कोई और हिमखंड या कोई और जो है एवलांच अगर इसमें आता है तो वो कितना नुकसान है, कितने तबाही के आसपास को जो है इलाके को प्रभावित कर सकता है। तो मुख्यमंत्री ने इसीलिए कहा है कि इसमें देखिए पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अगर हमें देखा जाए तो ये ठीक है, एक अलर्ट रहने की बात है। हमें खुद हमारी वैज्ञानिकों की टीम गई है, हमारी जो है इसके अलावा तमाम जो एजेंसियाँ वो इसका एक मौका मुआयना कर रही हैं। और जब वैज्ञानिकों की टीम की जब अध्ययन होगा, उनकी जो रिपोर्ट आएगी उसके बाद से हम एहतियातन कदम उठाएंगे इसकी तरफ। जी, लेकिन भूपेंद्र जी चलिए, प्राकृतिक आपदा कब आ जाए इसका अंदेशा या फिर इसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता है। लेकिन अगर जिस प्रकार की स्थिति अभी फिलहाल बनी हुई है, अगर झील पानी के दबाव के कारण टूटी तो क्या भविष्य में एक बार फिर आपदा आने का यहाँ पर सैलाब जैसे हालात बन सकते हैं? क्या कुछ इसके बारे में वैज्ञानिकों का कहना है? देखिए जो वैज्ञानिकों से हमारी बात हुई है, वैज्ञानिकों का साफ कहना है कि ऐसी स्थिति में कि अभी जो है देखिए प्राइमा फेसी ये देखा जा रहा है कि जो इलाका है वो पूरा चमोली का इलाका है, रेडी गांव हो या जो है नैनी झील का मामला हो, ये तमाम जो आसपास के इलाके हैं वो वहाँ पे पूरी तरीके से बर्फ़ जो है हमेशा रहती है। और ग्लेशियर का निचला हिस्सा है, तो उस ग्लेशियर के आसपास की जो बर्फ़ पिघल रही है या जो बर्फ़ के छोटे छोटे टुकड़े जो हैं वो पिघल रहे हैं, उससे बर्फ़ जो नीचे आ रही है तो उससे जो है जल संचय कितना हो रहा है। घाटी का इलाका है तो निश्चित तौर पर वहाँ पर पानी का जो है जमावड़ा ज़्यादा हो जाता है। वो पानी कितना वेग को ले सकता है, कितनी तीव्रता से आ सकता है, देखिए इसी बात को लेकर के लगातार आकलन किया जा रहा है। कि और हमें जब पहले से यह दिख गया है, वहाँ अच्छी बात यह है कि जो है पहले से वहाँ स्थानीय लोगों के द्वारा यह सूचना दे दी गई और जो वहाँ टीम लगी हुई है, क्योंकि रेडी गांव में लगातार जो है रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। आईटीबीपी के, एसडीआरएफ के, एनडीआरएफ के तमाम लोग काम कर रहे हैं, जवान काम कर रहे हैं। तो उन्होंने आसपास के इलाके का खुद सर्वेक्षण किया और देखा। जिस तरीके से हम अपने दर्शकों को लगातार ये बताते चले आ रहे थे कि देखिए वहाँ आसपास के इलाकों का भी जो है अध्ययन वैज्ञानिकों का दल कर रहा है, तो उसी के तहत ये जानकारी आई है। लेकिन कुल मिलाकर के अभी देखिए जो है हम लोगों के पास प्राइमरी फेसी जानकारी सिर्फ इतनी है कि वहाँ पे 400 मीटर की एक झील पाई गई है और उस झील का आसपास का कितना दिक्कतें हो सकती है या आने वाले दिनों में और कोई हम पानी का स्टोरेज कितना कर सकते हैं, उस पानी को किस कहीं कहीं अगर पानी को निकासी का क्या रास्ता हो सकता है, उसका वैकल्पिक मार्ग क्या हो सकता है, इस दिशा पे वैज्ञानिकों की टीम आज ही जो है यहाँ पहुँची है। ऐसी उसके बाद जो है उस जो रिपोर्ट आएगी, रिपोर्ट के बाद से वहाँ पर सरकार निश्चित तौर पर जो है कोई ना कोई ठोस और गंभीर कदम उठाती दिखाई देगी। अब चारधाम यात्रा की भी शुरुआत हो जाएगी, पर्यटकों का पहुंचना कहीं ना कहीं शुरू हो जाएगा। अब कहीं ना कहीं जो प्रदेशवासी हैं चमोली में आई आपदा से अभी भी वो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, स्थानीय लोग भी डरे हुए हैं। तो अब आने वाले समय में प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा क्या कुछ कदम इसके लिए उठाए जाएंगे ताकि एक बार फिर से ऐसा माहौल ना बन पाए?
नहीं, आपने बिल्कुल ठीक कहा। लेकिन देखिए, इसमें जैसे ही ये संडे को आपदा आई थी और आपदा के बाद से पूरा माहौल एकदम पैनिक हो गया था। पूरे जो है हमारे जो है पूरे प्रदेश के साथ साथ आसपास के प्रदेशों में जो है बल्कि पूरा एक वातावरण हो गया था कि उत्तराखंड जो है प्राकृतिक आपदाओं का प्रदेश बनता जा रहा है। लगातार यहाँ आपदा आती जा रही हैं। केदारनाथ की भी आपदा देखी, उसके बाद ये चमोली में इतनी बड़ी आपदा देखी। लेकिन जो है यहाँ पर अच्छी बात ये रही कि दिन की घटना थी, काफ़ी हद तक का इस पर कंट्रोल पा लिया गया। कंट्रोल पाने के बाद अब ये कुंभ भी शुरू हो गया है, तो कुंभ में भी यहाँ पे पर्यटक है, जो श्रद्धालु हैं, उनके मन में किसी प्रकार के कोई शंका ना रहे, किसी प्रकार का कोई भय का वातावरण ना रहे। तो जो पर्यटन मंत्री हैं सतपाल महाराज, चलिए देखने वाली बात ये होगी कि कितना कंट्रोल अब आने वाले समय में सरकार इस पर कर पाती है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। निश्चिंत होकर के आए। तो चलिए फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।